हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजर्स ऑफ इंडेमनिटीज़। मीन जो आपके इंडेमनिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें कौन कौन से मेजर्स को आप अडॉप्ट करेंगे। मीन कौन सी चीज़ें ऐसी होंगी जिनमें आपको ध्यान रखना होगा, या फिर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना हो। जैसे कि टोटल लॉस कितना है आपका, पार्शियल लॉस ऑफ शिप कितना है, फ्राइट का कितना है आपका लॉस, वो सारी चीज़ों का एस्टिमेशन हम इसके अंदर मेज़र करेंगे कि जो आपकी एक्चुअल में लॉस है, लॉस ऑफ गुड्स है या लॉस ऑफ आपका शिप है, तो वो सारी चीज़ें कितनी हैं। ठीक है, तो कहता है सबसे पहले वो कहता है मेजर ऑफ इंडेमनिटी में अंडर सेक्शन 67 एक्सटेंड ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर फॉर लॉस। मीन किस लेवल पर जाकर उसकी लाइबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जा सकता है, इंश्योरर की जो आपका लॉस होता है उस लॉस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। मीन जो आपकी वैल्यू जो होती है पॉलिसी की उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। वो कहता है जहाँ पर आपकी अनवैल्यूड पॉलिसी है, देखो वैल्यूड पॉलिसी है उस केस में तो आपका बढ़ नहीं सकता। जो अनवैल्यूड पॉलिसीज़ होती हैं वो एश्योरेंस, जो एश्योर्ड पर्सन होता है उसको रिकवर कर लेता है, जो इंश्योरर होता है उसको फुल एक्सटेंड ऑफ द इंश्योरेबल वैल्यू तक। ठीक है, जहाँ तक उसकी इंश्योरेबल वैल्यू बनती है। वो कहते हैं इन केस ऑफ अगर वैल्यूड पॉलिसी है तो वैल्यू पॉलिसी तो फिक्स बाय पॉलिसी कैन बी रिकवर्ड बाय द एश्योर्ड, वो तो फिक्स होती है, उसमें तो रिकवरी होती नहीं। वो कहता है इस केस में हम इसको मेज़र ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं, मतलब इट इज़ कॉल्ड द मेज़र ऑफ इंडेमनिटी। और जो इंश्योरर होता है, ठीक है, अगर वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मिलकर उस लाइबिलिटी को प्रपोर्शनेटली जो है, जो मेजर लाइबिलिटी होती है, मेजर अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी होता है, इंडेमनिटी होता है, उसका जो शेयर होता है, प्रपोर्शन शेयर जो होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिसी का, उसको वो डिवाइड कर लेते हैं और जो उनका लॉस होता है उसको वो वहाँ से रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टोटल लॉस एज पर सेक्शन 68। वो कहता है इसमें भी आपका वही कि अगर आपकी पॉलिसी वैल्यूड पॉलिसी है तो उस केस में तो आपका इंडेमनिटी सम फिक्स किया जाता है। ठीक है, टोटल लॉस जो होता है सब्जेक्ट मैटर का वो फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर अनवैल्यूड पॉलिसी होती है तो उस केस में जो इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर होती है वो आपकी मेज़र कर ली जाती है। उसके बाद है पार्शियल लॉस ऑफ शिप। कहते हैं पार्शियल लॉस ऑफ द शिप में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो कहता है फर्स्ट इसमें ध्यान रखना है इन केस ऑफ द रिपेयरिंग ऑफ द शिप। अगर कोई भी आपका शिप है और उसका रिपेयर से रिलेटेड कोई भी केस आपका आ जाता है तो कहता है जो एश्योर्ड होता है इज़ एंटाइटल्ड टू द रीज़नेबल कॉस्ट ऑफ द रिपेयर। वो कहता है जो रीज़नेबल अमाउंट होती है, जो आपकी कस्टमरी डिडक्शन कर कर जो रिकवरेबल आती है, या ये कह दो कि जो कि आपकी नोट एक्सटेंड की जा सकती है, सम इंश्योर्ड जो होता है आपका, ठीक है, और कैजुअलिटी बेस पर जो होती है उसका ही सिर्फ पार्ट जो है रिपेयर का वो पे किया जाता है। दूसरा कहते हैं इन केस ऑफ अगर पार्शियल, ये तो था ऊपर वाला तो रिपेयर, ये था पार्शियल रिपेयर ऑफ द शिप की बात आ जाती है। इसमें भी वही चीज़ है कि जो आपका एश्योर्ड पर्सन एंटाइटल होता है, रिसीव करता है रीज़नेबल कॉस्ट जो भी रिपेयर से रिलेटेड होती है, रीज़नेबल डेप्रिसिएशन है या रीज़नेबल टियर वेयर है, ठीक है, टूट फूट है, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ नॉन रिपेयर्स। नॉन रिपेयर में क्या कहता है, इन केस ऑफ नॉन रिपेयर ऑफ द शिप्स, नॉन सेलिंग ऑफ इट इन हर डैमेज स्टेट ड्यूरिंग द रिस्क। वो कहता है अगर आपका ऐसा है कि शिप जो है वो आपका रिपेयर हो ही नहीं सकता, नॉन रिपेयरिंग है और नॉन सेलिंग में भी मतलब बेचने लायक भी नहीं है और वो डैमेज हो चुका है पूरी तरह से, तो उस केस में जो रीजनेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग और डैमेज की होती है उस पर ध्यान दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी पार्शियल लॉस होता है उसकी पूर्ति कर दी जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका बनता है इन केस द शिप इज़ नॉट रिपेयर्ड, जहाँ पर शिप रिपेयर ही नहीं हो सकता बट हैज़ सोल्ड टू डैमेज स्टेट, मतलब वो बेचा जा सकता है, तो उस केस में जो भी रिकवरेबल कॉस्ट होती है रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज की उसको हम एक्सटेंड करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन वगैरह लगाकर उसको सेल कर दिया जाता है। देखो इसने क्या लिखा है उसका नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं जब शिप बिल्कुल इस तरह कंडीशन में हो जाता है कि वो नॉन रिपेयर एबल होता है, हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उस शिप को हम बेच देते हैं। बेचकर जो भी पैसा मिलता है और जो भी उसका रिपेयरिंग का होता है वो सारी चीज़ें उसको दे देते हैं। मीन जो असर्टेन अमाउंट ऑफ सेल होती है आफ्टर डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद, एक्सटेंड ऑफ द डेप्रिसिएशन, जो भी रीजनेबल उसकी कॉस्ट होती है उसके बेसिस पर हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्शियल लॉस ऑफ द फ्राइट।
वो कहते हैं फ्राइट क्या होता है, फ्राइट होता है गाड़ी भाड़ा, भाड़ा जो लगाते हैं हम उसका प्रोपोर्शन कैसे करते हैं। तो कहता है अगर पॉलिसी आपकी वैल्यूड है तो मेज़र कर दिया जाता है जो आपका प्रोपोर्शन ऑफ सम जो फिक्स किया जाता है पॉलिसी में, जो केस ऑफ पार्शियल लॉस ऑफ द फ्रेंच फिक्स कर दिया जाता है वैल्यूड पॉलिसी में कि इतने की वैल्यू पॉलिसी है और इतने का आपका फ्रेंच बनता है। इन केस ऑफ अनवैल्यूड में जितनी भी आपकी अमाउंट होती है प्रोपोर्शनेट ऑफ फ्रेंच लॉस्ट की, उसको एश्योर्ड कर लिया जाता है और प्रोपोर्शनेटली जो होल फ्रेंच रिस्क होता है उसके प्रोपोर्शन में कर और आपको दे दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्शियल लॉस ऑफ गुड्स ऑफ मर्चेंडाइज। अब बात आती है जो आपका शिप होता है, शिप में जो आपने माल रखा हुआ है, ठीक है। देखो पहले आपने पढ़ा शिप का, फिर आपने पढ़ा उसके गाड़ी भाड़े का, अब आपने पढ़ना है जो उसमें रखा हुआ माल है, ठीक है, गुड्स हैं या मर्चेंडाइज चीज़ें हैं जो मूवेबल हैं इमूवेबल हैं, वो सारी चीज़ों का। तो कहते हैं इन केस ऑफ द पार्शियल लॉस ऑफ द गुड्स, अगर आपका पार्शियल लॉस ऑफ द गुड्स है तो उस केस में मर्चेंडाइज है, मूवेबल है, मेजर ऑफ द इंडियन, इस तरह से आप उसको मेजर करेंगे। पहला क्या है, इन केस ऑफ टोटल लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स अंडर द वैल्यूड पॉलिसी। वो कहता है जो टोटल लॉस ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स होता है वैल्यूड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको मेज़र कर दिया जाता है, और प्रोपोर्शनेट में जो इंश्योरेबल वैल्यू होती है पार्ट जो होता है उसका लॉस का, उसको हम बियर करते हैं इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द होल कंसाइनमेंट एज टू आर सर्टेन इन द केस ऑफ अनवैल्यूड। अनवैल्यूड में तो हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं कि कितना हमारा क्या था, कम माल कितनी वैल्यू का था, माल की कीमत की थी, होल कंसाइनमेंट जो था उसकी वैल्यू कर ली जाती है और उसके बेसिस पर जितना लॉस हुआ होता है उसके प्रोपोर्शन में हम उसको पे करते हैं। लेकिन वो कहता है जहाँ पर आपका वैल्यूड पॉलिसी होती है तो फिर वैल्यूड पॉलिसी के केस में हम क्या करते हैं, जो टोटल लॉस ऑफ द गुड्स होता है उसी को पे करना पड़ता है। दूसरा वो कहता है अगर आपका टोटल लॉस ऑफ द पार्ट्स ऑफ गुड जो होता है अनवैल्यूड पॉलिसी में है तो उसको हम इंडेमनीफाई इंश्योरेबल वैल्यू को पार्ट ऑफ द लॉस्ट को असर्टेन करते हैं केस ऑफ द टोटल लॉस के बेसिस पर। तीसरा वो कहता है जब आपकी गुड्स या मर्चेंडाइज जो है डिलीवरी जो है वो डैमेज स्टेट एट द डेस्टिनेशन ऑफ मेजर ऑफ इंडेमनिटी सम फिक्स बाय द पॉलिसी इन केस ऑफ वैल्यूड पॉलिसी। और वो कहता है अगर आपका जैसे गुड्स वगैरह हैं या मर्चेंडाइज कोई चीज़ें हैं, मूवेबल चीज़ें हैं, इमूवेबल चीज़ें हैं, ठीक है, तो कहता है उस केस में भी आपकी जो आपका मान लो वैल्यूड पॉलिसी आ जाती है उस केस में भी आपका सम जो है फिक्स कर दिया जाता है और उस फिक्स सम के बेसिस पर ही आप उसको करते हैं। और जो आपकी अनवैल्यूड पॉलिसी होती है, सिंपल सी बात है, अनवैल्यूड पॉलिसी का मतलब है जहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उस चीज़ की वैल्यू फ़िक्स नहीं की जाती। तो वैल्यू फ़िक्स नहीं की तो हम फिर उसकी वैल्यू कब करते हैं, जब मान लो लॉस हो गया तो उस लॉस की हम वैल्यू कर लेते हैं कि लॉस की वैल्यू इतनी है, और हम टोटल जो लॉस होने की वैल्यू वो टोटल चीज़ की भी वैल्यू कर लेते हैं और उसके प्रोपोर्शन में कितना हुआ है उस हिसाब से हम फिर पे करते हैं। आगे आता है आपका अपॉर्शनमेंट्स ऑफ द वैल्यू। सेक्शन 72 में अपॉर्शनमेंट वो कहता है डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसके अंदर सिंगल वैल्यूएशन या वैल्यूएशन मस्ट जो है अपोर्शन जो है डिफरेंट स्पीसीज प्रपोर्शन में रिस्पेक्टिव इंश्योरेबल वैल्यूज़ एट केस ऑफ वैल्यूड पॉलिसी। वो कहता है वैल्यूड पॉलिसीज़ के केस में जो प्रोपोर्शनेटली आप प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूड करते हैं, स्पाइसेस करते हैं, उस केस की है। वो कहता है वैल्यूएशन जो है अपोर्शन कर दिया जाता है प्राइम कॉस्ट ऑफ ईच सेपरेट स्पेसेस, या जो आपकी क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होती हैं, या जो आपका डिवीज़न ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द मेड जो होता है एज़ पर द साउंड वैल्यू ऑफ द स्पीसीज, या क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स होते हैं उनके बेसिस पर। कहने का मतलब है ये अपॉइंटमेंट्स ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जहाँ पर आप किसी भी चीज़ का पहले से फिक्स नहीं करके चलते, मीन अनवैल्यूड पॉलिसीज़ होती हैं, उस केस में हम चीज़ों को देखते हैं कि हमारी चीज़ जो है वो एज़ पर द स्पाइसेस कैसी है, एज़ पर द क्वालिटी कैसी है, या डिस्क्रिप्शन कैसी है, उसकी कॉस्ट क्या है। मेन पर्पस होता है उसकी कॉस्ट को असरटेन करना। जैसे ही हमें उसकी कॉस्ट का पता चल जाता है हम उस कॉस्ट के बेसिस पर ही क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को अपॉर्शनमेंट करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कितनी वैल्यू उसकी ख़राब हुई है, कितनी उसकी डेप्रिशिएबल है, कितना उसका हमें पे करना है, वो सारी चीज़ें उसकी उसी के बेसिस पे पता चलती हैं। अब आता है जर्नल एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट। जनरल एवरेज कंट्रीब्यूशन में जो है ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे।